तो अब हमें जीने दो ना 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 ना। सिस्टम की साउंड आ रही है सबको? हाँ आ रही है आ रही है। साउंड है ठीक। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप मेरे को जानते होंगे। नहीं जानते हो तो यार क्या कर रहे हो। और भी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं चैनल पे, वो व्लॉग्स जाके देखो, मेरे बारे में कुछ आपको पता लग जाएगा। और इस वीडियो में थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या शो करने वाला हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर की मेमोरीज़ क्या बोलूँ। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में तो जो बना वो था ही, वो आपको शो करने वाला हूँ कैसे हमारा फर्स्ट ईयर गया ऑनलाइन में इन NIT कुरुक्षेत्र। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे क्या एडमिशन लिया हमने, फिर कैसे चीज़ें आगे चलती चली गई। सो आपको लाते हैं हम लैपटॉप पे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी है हमारा। सो फाइनली वी आर ऑन लैपटॉप स्क्रीन। तो आपको दिखाते हैं कैसे स्टार्ट हुआ था। 24 अप्रैल वो दिन था जब मैंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था। और फिर हमारा रोल नंबर अलॉट हुआ था। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, बीटेक 2021 का भी रिसेंट का इसलिए दिखा रहा है। मैं तो 2020 में एडमिशन लिया था। तो देन आई ऑल्सो इन 2022, या एग्जैक्टली ये है 26 नवंबर 30 नवंबर, ये सब रोल नंबर अलॉट हुआ था। 3-4 फेज़ में हमारा पहले टाइम पे आया था, 26 को आया था। देन आफ्टर हम एक्साइटेड थे क्लास कब स्टार्ट होगी, क्या है। डेट तो आ गई थी 3 दिसंबर से होनी है, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये था 30 नवंबर जब हमारे पास TT आया, टाइम टेबल, कि क्या क्लासेस लगनी है, कैसे लगनी है। वेट फॉर अ सेकेंड टू ओपन द वर्ड फाइल। हाँ, तो ये फाइल है, इनमें सारे ब्रांच का TT था, टाइम टेबल। और हमारा ये है सबसे लास्ट में ये हम ITA, ITB और ये सब सेक्शंस थे हमारे। मैं तो 1 में था। और फिर यहाँ पे कोड्स थे यार, कोड का कुछ आइडिया नहीं था हमें, क्या होता है कोड, नहीं होता है। सीनियर से कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ हमें आइडिया नहीं था। प्रोफेसर से भी रिसेंटली एडमिशन हुआ, कोई बातचीत नहीं थी हमारी। बट लेटर ऑन वी नो, यू विल ऑल्सो नो आफ्टर सम टाइम। एंड ये शेड्यूल बहुत हैक्टिक था। यहाँ देखो 5 तक कई बार क्लासेस लग जाती थी हमारी, कभी 4:30 तक ऐसे। सैटरडे भी छुट्टी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे मतलब लेट से एडमिशन हुआ सारा कुछ, बैच लेट स्टार्ट हुआ। एज यू नो कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो चीज़ें लेट चल रही थी। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। फिर कहने का मतलब है कि पहले जो प्रोफेसर थे उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो थे हमारे विकास भूले सर, केमिस्ट्री का क्लास लिया करते थे। सो मैं दिखाता हूँ उनको, फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप उनका ही बनाया हुआ था। आई विल शो यू। सो या ये ग्रुप था ITA 2020 NIT कुरुक्षेत्र इन्वायरमेंटल का, जो विकास सर ने पहला ग्रुप बनाया था, फर्स्ट ग्रुप। और ये क्लासरूम लिंक है जहाँ असाइनमेंट आते थे, और मीट लिंक है जहाँ पे लेक्चर्स लगते थे। या तो गाइज इतना सब कुछ हो रहा था, ग्रुप्स बने, व्हाट्सएप ग्रुप 2-3 हुए, कई सारे सब्जेक्ट्स के बने। इन सबों के बीच होते होते 2-3 दिन बाद सिलसिला शुरू हुआ हमारे लिंक शेयर करने का, क्लासरूम स्टार्ट होने का। गूगल मीट के लिंक्स आया करते थे, हम उसको लॉगिन करते थे और फिर उसके बाद से हम अपने दुनिया में चले जाते थे। मिलेगी, लेस मिलेगी, राइट। इस रेशियो में जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर। जॉनी कौन है? मैंने क्या पढ़ा है? जॉनी
समझ सकते हो क्या होता था। असाइनमेंट्स मिलते थे और मतलब ये सब सिलसिला चलता चला गया, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। इन्हीं बीच अराउंड 10 या 12 दिसंबर, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, हमारा एक ग्रुप बना 8 माइटीज़। उनमें हम 8 दोस्त थे, मेरे को 3-4 का नाम याद है एग्जैक्टली, अंशिका, तारा, सागर और पोपू, अमन यादव, मैं, शायद अल्लू भी थी, मतलब हाँ अराउंड इतने थे, सिया। तो इतने सारे हम थे 8 माइटी में, बहुत मस्तियाँ करते थे। बट आई डोंट नो क्या हुआ, कई सारे में झगड़े होना शुरू हुए, दो झगड़े होते होते वो ग्रुप भी टूटा, बिखड़ा, ख़त्म हो गया। मिडसम 1 तक था, उसके बाद से वो ग्रुप भी ख़त्म हो गया। खैर एनीवेज, ये तो होते रहता है। आप फर्स्ट ईयर में आओगे, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगा, बट एट द एंड आपको 3-4 लोग ही बचे होंगे आपके ग्रुप में। दैट इज़ द अनदर पॉइंट। फिर सिलसिला हुआ हमारे असाइनमेंट्स का। ये देखो, आपको दिखाते हैं इतने सारे। स्टार्टिंग की बात है, वो भूत चढ़ा था कॉलेज में, नाइटी में आया भाई पढ़ना है। अमन आनंद लिख के बढ़िया एकदम फर्स्ट पेज पे मैथमेटिक्स जैसे बचपन में किया करते थे, एकदम मस्त। देखो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था मैंने मैथमेटिक्स का, मैट्रिसेस, बढ़िया नोट्स बनाता था। कुछ दिन बनाई होगी यार, मुश्किल से कितना ही बनाया, हफ्ता दिन बनाया होगा। उसके बाद हुआ कि नहीं गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म, ऑनलाइन में इंटरेस्ट तो आता नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। फिर ये काम आने लगी कॉपी असाइनमेंट्स बनाने के, फिर काम आते थे एग्ज़ाम्स देने के, सी ईयर। तो ये था लीडरशिप स्किल, इंग्लिश, CSC, ऐसे होते थे हमारे एग्ज़ाम्स। आइडिएशन, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, फीडबैक, 5 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब था यार। वैसे इंग्लिश ठीक था यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अरे यार ये तो दिखाना ही भूल गया आपको। ये देखो, ये सब्जेक्ट भी अजूबा था यार। ये था फिजिकल एजुकेशन, मतलब क्या बोले, इनका भी प्रैक्टिकल्स लिखो। प्रैक्टिकल्स तो पता नहीं क्या एग्ज़ाम था शायद से। धनुष शर्मा, चक्रासना और क्या प्राणायामा। ये देखो, ओम पुष्णे नमः, ओम खगे नमः, ओम मित्राय नमः, मित्र को नमस्कार, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, प्रोसेस ऑफ सूर्य नमस्कार। कि एक स्पेशल सर थे, जो भी NIT कुरुक्षेत्र में आना भाई अवेयर रहना। IT में 2nd सेम में मिलते हैं, और आई गेस कोर में प्रोडक्शन वगैरह मैक या इलेक्ट्रिकल में 1st सेम में मिलते हैं वो। भाई उनके सब्जेक्ट में पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, पढ़ लेना। और अगर ऑफलाइन ऑनलाइन हो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम पे सबमिट करना, उनसे ज़रा सा भी इधर उधर नहीं करना। उनका नाम है अश्वनी सर, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। उनके सब्जेक्ट में बिल्कुल पंक्चुअल रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि उनका खौफ भयंकर है, मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही है। तो उनको मिला, वो हमें पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स, और लगनी तो थी, कई बच्चों की लग चुकी थी अच्छे से। तो यार उनसे अवेयर रहना। और उससे भी सबसे अजूबा चीज़ था हमारा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, EP में क्या हुआ कि हमें 80 पेज की फाइल लिखवाई गई। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कम। और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में वर्कशॉप में काम होता है, लाइक मशीनों पे कुछ होता है। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लाइक हमने ऑफलाइन में तो किया नहीं है। प्रैक्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। 80 पेजेस की प्रैक्टिकल्स हमने लिखी, और वो प्रैक्टिकल्स फाइल हमारे घर पे पड़ी हैं, आज तक सबमिट नहीं हुई। इवन PDF तक किसी ने नहीं मांगा। ये बहुत दुख वाली, दर्द वाली कहानी थी हमारी फर्स्ट ईयर की, जो इतने मेहनत करके हमने बनाई और किसी ने चेक नहीं किया यार, बहुत दुख हुआ उससे। तो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट EP फाइल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो ये थी हमारी फाइल, देखो ये वेल्डिंग शॉप, फिटिंग शॉप, पता नहीं ये क्या होते क्या है प्रैक्टिकली, ये इसका नॉलेज गेन करना होता है। बट हम यहाँ थ्योरी लिखे जा रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल के नाम पे। और हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 80 पेज की ये फाइल्स थी। हाउएवर इनमें तो वो भी बनाने होते थे, क्या कहते हैं, कुछ स्केचेस वगैरह करने होते थे, लाइक जो भी मशीनें होती थी उनकी फ़ोटोज़। बट मैंने की नहीं भाई। 80 पेज का था एक, तो ये था
इतना हेक्टिक शेड्यूल तो हमारा चल ही रहा था, तो बहुत परेशान थे, सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे, कहीं बाहर निकलना नहीं था, कोविड था और ऑनलाइन में स्क्रीन के सामने इतने घंटे बैठे रहते थे। लाइक यू कैन थिंक कि हमें लेक्चर्स लेने हैं ऑनलाइन ही, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, व्हाट्सएप से ही चैट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है वो भी हमें बैठ के स्क्रीन पे ही करनी है, कुछ मूवी देख रहे हैं स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। मतलब हमारा पूरा लाइफ एक लैपटॉप और फ़ोन में घुसा हुआ था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल में हमने फिर मैं CR था, इवन मैं अभी भी हूँ, तो हम लोग ने थोड़ा प्लान किया कि कुछ मतलब करते हैं। सीनियर से इंटरेक्शन अलाउड नहीं था हमारा, कुछ इश्यूज़ के वजह से, पता नहीं हमें कुछ आइडिया नहीं है, कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा था, तो सीनियर्स भी कुछ नहीं करा पा रहे थे, ना ही इंटरेक्ट कर पा रहे थे। तो हमने खुद ही प्लान किया कि एक इवेंट करते हैं अपने फर्स्ट ईयर में ही, और मैं उसका कुछ आपको ग्लिम्स देता हूँ और तब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमने किया था उसमें। तो ये है हमारा फर्स्ट पोस्टर जो हमने बनाया था। हाँ, हाउएवर इसके पहले बहुत सारे पोस्टर्स हमने बनाए थे जो कुछ मतलब लाइक गलत थे। हम उस जगह पे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं था क्या रूल रेगुलेशन होता है हमारे कॉलेज में, हमने बस यूँ ही कर दिया था। बट लेटर ऑन सीनियर्स ने हमें बताया कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं है, ऐसे करना। फिर हमने मॉडिफाई करके ये हमने पोस्टर बनाई थी। यू कैन सी द मेलोडियस टैलेंट सो योर प्रेजेंस विल बी अप्रिशिएटेड। 16 मई 2021 को हमने इस इवेंट को करवाया था, और ये मैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी थे जिन्होंने बहुत हेल्प की थी, स्पेशली रितिका, मित्तल और योगेश, इन्होंने बहुत हेल्प की। बाकी और भी जो हमारे साथ थे सब ने हेल्प किया था। तो सक्सेसफुली ये इवेंट हो गया। परेशानियां तो बहुत फेस करनी, हाँ, तो गलत सा हो रहा था, ये हमें करनी नहीं थी, अलाउड नहीं था, और कुछ पता नहीं था, फ्रेश ही थे हम, कुछ रूल रेगुलेशन पता नहीं है। तो यार हर जगह कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, हमारे कॉलेज में भी कुछ थे सीनियर्स ऐसे, बट लाइक बहुत कम परसेंटेज था उनका, तो उन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। बट हमने उन सब डिस्टर्बेंस को मतलब झेलते हुए, सारा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। एंड देन आपको दिखाता हूँ इवेंट का प्रोमो वीडियो दिखाता हूँ, और उसके बाद से आपको छोटा कुछ उनके क्लिप्स भी दिखाऊंगा क्या क्या करवाया था हमने उस इवेंट में। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। और इवेंट होने के कुछ ही दिन बाद मेरे पास एक ऑफ़र लेटर आता है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कह लो, स्टार्टअप थी, कंपनी नहीं थी, स्टार्टअप थी, रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, ऑटस्पायर करके थी। मैं आपको उसका ऑफ़र लेटर दिखाता हूँ। तो वो वहाँ से मेरे को ऑफ़र लेटर आया था एज अ मार्केटिंग सेक्रेटरी इंटर्न के लिए आया था। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ दिन उनके साथ काम किया था। वो थे बिंदास करके कुछ था, उनके साथ हमने काम किया। फिर मैं कुछ दिन बाद इस चीज़ को छोड़ दिया, मेरे को टाइम नहीं हो पाता था और भी काम होते थे, तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था, इस इंटर्न को। तो ये हमारा ऑफ़र लेटर था और ये सब चलता रहा। फिर हमारा सेकेंड सेम स्टार्ट हुआ। फिर वंस अगेन लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, वाइवा, ये सब चीज़ें चलने लगी। फिर लाइफ वैसा ही चल रहा था, बोरिंग सा। और उस हमारे सेकेंड सेम में एक सब्जेक्ट था वेब डेवलपमेंट। वो मेरे को पता नहीं, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं वो एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं मतलब पढ़ता था, यार ठीक है, पढ़ता था, पास होने के लिए खुद से पढ़ता था। बाकी सब्जेक्ट्स तो पता नहीं कैसे निकलते थे, गॉड नोस। और उस समय हमें प्रोजेक्ट सबमिट करनी थी, उसकी एक वेबसाइट बना के, छोटी सी वेबसाइट थी, मैंने बनाई थी, एक फ्रेंड के हेल्प से बनाई थी, तुषार के हेल्प से। तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ क्या क्या फीचर ऐड करा था हमने उस वेबसाइट में। सो लेट्स कम टू द आवर लैपटॉप स्क्रीन कि क्या किया था हमने।
या तो ये हमारा वेबसाइट था छोटा सा NIT कुरुक्षेत्र का, हमने बनाया था NIT कुरुक्षेत्र। ये इमेजेस चेंज हो रहे होते थे, फिर हमने एक वीडियो अटैच करी थी इसमें, ये आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। ये बहुत फेमस वीडियो था, मे बी आप लोगों को कहीं ना कहीं मतलब इंस्टाग्राम पेजेस या इधर उधर कहीं ना कहीं मिला होगा। तो ये वीडियो अटैच करी थी हमने। ये फोटो हमने उतना कुछ खास अच्छे से बनाया नहीं था, लाइक जल्दी जल्दी में सबमिट कर दिया था। तो ये हमारा फुटर एरिया था, और यहाँ पे कुछ डाला था, जैसे हवर करने पे ये सब आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट स्टैटिक्स निकालते हैं रिसेंट की, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये अलग पेज यहाँ फाइल खुल जाएगी और इसमें सारे स्टैट्स होते थे। फिर यहाँ से हम बैक भी जाते थे, फिर यहाँ से जो भी हमारे पास कोई भी फाइल खोलनी है, हाउ टू रीच NIT कुरुक्षेत्र, तो ये हमने एक फाइल अटैच किया था कि हाँ कुरुक्षेत्र आप कैसे पहुँचना है, एयरवेज रेलवेज रोडवेज से कैसे इजीली पहुँच सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट थी। हॉस्टल का भी हमने डाला था, एकलव्य भवन उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली थी, फोटोज डाले थे। तो यार ये हमारा एक छोटा सा वेबसाइट था। फिर हमारा लास्ट टाइम एज यूजुअल ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया, और हमने जो सेकेंड सेम था ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, PDF सबमिशन, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा चलता रहा। और उसके बाद मैं और कुणाल ट्रिप पे गए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ थोड़े दिन बाद हम मैक्लोडगंज गए थे। मैं और कुणाल, मेरा फ्रेंड है, NIT कुरुक्षेत्र से ही है पाई का, तो उसके साथ हम गए थे। आप वो वीडियो देखना, वो मतलब लाइक मेरा पहला वीडियो था, और वहाँ से मैंने ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। मैक्लोडगंज से पहला मेरा वीडियो शूट स्टार्ट हुआ था। और तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे गुजरा, और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे, अभी तो कॉलेज खुला है तो जाना ही है यार। तो सो फाइनली वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। बाय बाय, टेक केयर।